हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जितेंद्र यादव। आज मैं एमसीएस 13 दिसंबर 2022 का 2C क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है रूट 15 को कि वो रैशनल नंबर है या फिर एक इरैशनल नंबर है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ। रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर आपका q 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने रैशनल नंबर आपको बताया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। हम इसे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से सॉल्व करेंगे। और जैसा कि कॉन्ट्रडिक्शन में कहा जाता है कि आपको उसका अपोजिट लेके चलना होता है। जैसे कि हमें पता है रूट 15 एक इरैशनल नंबर है, पर हम इसे रैशनल नंबर मान लेंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये एक इरैशनल नंबर है? क्योंकि ये एक इनपरफेक्ट स्क्वायर है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे कि रूट 4 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, जिसे आप 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वो एक p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। पर वहीं 5 एक इनपरफेक्ट स्क्वायर है जिसका आप स्क्वायर नहीं कर सकते, तो ये p/q की फॉर्म में भी नोट नहीं किया जा सकता। वैसे ही 15 का वो भी एक इनपरफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी एक इरैशनल नंबर है। पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम इसे रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए हम लिखते हैं लेट रूट 15 बी अ रैशनल नंबर। फिर उसके बाद हम इसे कहते हैं रूट 15 इक्वल टू ए या बी। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो p/q भी लिख सकते हैं या फिर a/b भी लिख सकते हैं। मैंने वेरिएबल में a और b को चुना है। फिर उसी के आगे आपको इस नोट कर देना है कि जहाँ पर a और b एक को प्राइम इंटीजर हैं। को प्राइम इंटीजर के बारे में बता देता हूँ। वो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर हमेशा 1 हो। मतलब HCF उनका हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे 1 से ही 3 कटेगा और 1 से ही 5 कटेगा, ऐसे ही 1 से ही 2 कटेगा और 1 से ही 3 भी कटेगा। ये आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अभी हमने मान लिया है कि जो हमारा A और B है वो एक को प्राइम नंबर है। तो जैसा कि हमने मान लिया है A एंड B हमारा को प्राइम नंबर है और जहाँ पर B हमारा 0 नहीं होगा। जैसा कि रैशनल नंबर में डिफिनेशन में रैशनल नंबर की डिफिनेशन में कहा गया है कि आपका p/q होना चाहिए और q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही हमने यहाँ पर नोट कर दिया है कि A एंड B हमारा को प्राइम इंटीजर है और B हमारा 0 नहीं होगा। फिर अब हम इसे स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, मैथ में आपको दोनों तरफ बैलेंस बनाना होता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब आप रूट 15 को स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, सिर्फ 15 आएगा। और जब आप इसे स्क्वायर करेंगे a एंड b को, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इस तरफ आएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। 15 का b से करेंगे 15b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। तो यहाँ पर आप ये फर्स्ट इक्वेशन में आप नीचे लिखेंगे कि जब 15b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, मतलब वो 15 डिविजिबल है a स्क्वायर के, और फिर जब a स्क्वायर के डिविजिबल है तो 15 a के भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप इसे साबित करते हैं। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास ये इक्वेशन है। जिस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है जो हमारा 15b स्क्वायर है वो a स्क्वायर के बराबर है। मतलब हमारा जो 15 होगा वो a स्क्वायर को डिविजिबल कर सकता है, और जब a स्क्वायर को डिविजिबल कर सकता है तो a को भी डिविजिबल करेगा। तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पर नोट कर दिया है कि 15 डिविजिबल बाई a स्क्वायर, 15 डिविजिबल बाई a। और फिर हमने इसी चीज़ को समझाने के लिए इस चीज़ को नोट कर दिया है कि देयरफॉर वी नो दैट p डिविजिबल बाई k स्क्वायर। हमने वेरिएबल्स अलग अलग इस्तेमाल किए हैं जिससे हम अपने आंसर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो वेयर k जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा और p हमारा प्राइम नंबर होगा। जो फिर हमारा 15 है वो एक प्राइम नंबर है और a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसी चीज़ को हमने समझाने के लिए यहाँ पर नोट कर दिया है। ओके, फिर हम आगे नोट कर देंगे कि देयरफॉर 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो जाएगी। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नोट करेंगे a इक्वल टू 15c, जहाँ पर c हमारा एक इंटीजर है और फैक्टर ऑफ a है। मतलब c भी कहीं ना कहीं फैक्टर है a का। यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से। जैसे 4 × 9
जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, मतलब 9 भी एक फैक्टर है 36 का। वैसे ही हम यहाँ पर मान रहे हैं कि C भी एक फैक्टर है A का। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम A इक्वल टू 15C को अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर रखेंगे। जब आप इसको आप फर्स्ट इक्वेशन पर रखेंगे तो आपको स्क्वायर करना होगा। जैसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं, A स्क्वायर की जगह पर आपको 15C रखना है, तो हमने 15C रखा है A स्क्वायर पे। तो सॉल्व करेंगे तो 225 C स्क्वायर हो जाएगा, 225 C स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा 15B स्क्वायर। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, 15 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, 15 आ जाएगा, सिर्फ ये नीचे आ जाएगा, डिविजिबल में आ जाएगा। जब आप यहाँ पर 15 को नीचे लाएंगे तो ये डिविजिबल में होगा, सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15C स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ B बचेगा क्योंकि ये नीचे आ चुका था। तो 15C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो अब हमारे पास फिर पीछे जैसी इक्वेशन बन गई कि 15C स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर के। तो अब हम फिर से लिखेंगे कि 15 डिविजिबल है B स्क्वायर के, तो 15 डिविजिबल होगा B के भी। और फिर हम पीछे की जो हमने थ्योरी नोट की थी उसे हम फिर से नोट कर देंगे। और फिर हम नोट करेंगे देयरफॉर 15 इज आल्सो फैक्टर ऑफ B। ये हमारी तीसरी इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें इससे पता चलता है कि हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन लिए थे वो गलत हो गए, क्योंकि हमारा फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए था, पर हमारा फैक्टर 15 आया है। तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे थ्योरी में नोट कर देंगे कि नाउ फॉर्म इक्वेशन 2 और 3, 15 इज़ अ कॉमन फैक्टर। हमारा 1 नहीं आया, हमारा 15 आया है, जिससे कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया हमारा। और फिर यही कहेंगे कि देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर रूट 15 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम MCS 13 जून 2022 का फर्स्ट बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी।